12वीं के बाद में कौन सा ऐसा स्टेप लें जिससे आपकी जर्नी बदल जाए। 1 घंटे के पीरियड में ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, पीईटी पीटीआई दोनों अलग चाहिए। 5 साल में कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं छोड़ता जो कवर ना हो। जो लोग करियर के लिए दुखी हैं, तो 5 ये बातें ध्यान रख लेना अगर आपको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ दोबारा सिद्धेश शर्मा। आज मैं बोलूँगा, इस बार हमने स्पोर्ट्स की जो बात करी है ना, क्या हो रहा है स्पोर्ट्स में, किस तरीके से मतलब आप लोग खेल रहे हो, क्या गलतियां हैं, क्या नुकसान है, कुछ डिस्कस किया। आज डिस्कस हो रहा है मेन पॉइंट विच इज एजुकेशन, जिसकी कमी हमारे पिछले पॉडकास्टों में कई बार हाईलाइट हुई। प्लस स्पोर्ट्स कैरियर, जिसको लेके लोग से हम इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोग बोलते हैं कि मतलब फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, ये है वो है सब कुछ। बट आज आपको पहली बार ये जानने का मौका मिलेगा कि वो सब एक मिथ है। अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, प्लेयर कम है, स्पोर्ट्स में खेल हम रहे हैं, सब कुछ सामने है। इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर आपको आज जानने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में हम लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, किस तरीके से हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं एंड कितना इनकम सोर्स हो सकता है। तो मैं एक स्लोगन के साथ में सर को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, मिस्टर मोनू मधोकर ने अपनी पूरी मुहिम के साथ में 24 आवर्स कंटिन्यूसली यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि स्पोर्ट्स है क्या, स्पोर्ट्स को किस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है, स्पोर्ट्स के वेरिएशंस क्या है। आप सिर्फ मेडल फोकस कर रहे हो, बट मेडल दिलवाने वाला भी तो चाहिए। सो आज इस पॉडकास्ट को आपको पता लगेगा कि मेडल दिलवाने वाला कैसे तैयार होता है, मेडल लाने वाला कैसे तैयार हो रहा है, प्लस इन दोनों के बाद में इनको बैक सपोर्ट लाइक फिजियो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, ये कैसे तैयार होता है, प्लस इनको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ये सिर्फ मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में यही बता सकते हैं मिस्टर मोनू जी। तो नमस्कार सर, थैंक यू सो मच लाइक आपने जो टाइम दिया। सर, जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम का है, जो अभी हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, वो क्या एक स्पोर्ट्स एथलीट लेके लॉन्ग टर्म जो कैरियर बिल्डिंग है उसको सपोर्ट कर पा रहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको कि आप चूज कौन सा कर रहे हैं, कोर्स उसमें डिपेंड करता है। ऐसी होती है कि जैसे स्कूल लाइफ तो सबकी सेम है। स्कूल लाइफ में तो कभी ऐसा होता है कि स्कूल में किसी के स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया नहीं करा। मेन जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है हमारी कॉलेज लाइफ से, और परफॉर्मेंस भी तभी आना चालू होती है। तब तक हमें 7-8 साल हो चुके होते हैं, तब तक हम नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर द इंटरनेशनल्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। तो मेन चीज है कि अब आप 12वीं के बाद में कौन सा ऐसा स्टेप लें जिससे आपकी जर्नी बदल जाए। वही आपको एक एवरेज प्लेयर से एक इंटरनेशनल लेवल या फिर ओलंपिक्स में जा सकते हैं वो बना। तो मेन चीज होती है सर, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है, जहां से अगर वो करे ग्रेजुएशन तो ना वो आपको सपोर्ट करेंगे बल्कि फाइनेंशियली भी, और आपके स्पोर्ट्स में जो आपकी अचीवमेंट आई है उसके दम पे आप लोगों को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अगर आप सर्च करेंगे इंडिया में तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपका अगर मेडल है तो आपसे जो लाखों रुपए फीस लगती है वो लाखों रुपए भी नहीं देंगे, प्लस में आपके मेडल के अप्रिशिएशन भी मिलेगा आपको, और आपको ट्रेनिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम, डाइट और सब कुछ देते। स्पेशली इनमें बात करें और कोर्सेज कौन से करने होते हैं जिससे कि आपको जो आपने स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है वो आपको आगे जाके भी फिर एक प्रोफेशनल लेवल पे मदद करे। तो आप बीपीएड या फिजिकल एजुकेशन में कोई भी जो रिलेटेड है, जैसे कि बीपीई कर लेते हैं लोग, जनरली बीपीई के बारे में ही पता होता है। बीपीएड 1-2 इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो 12वीं के बाद तुरंत करवाते हैं, जैसे कि LNI हो गया, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, तो वो हो गया। तो 4 साल का डायरेक्ट, तो उसमें बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है क्योंकि वो सिर्फ उसमें 200 सीट है पूरे इंडिया में। अब वो न पर आना लग पाए चांस है, या फिर पता हो आप लोगों को, या फिर आप तो आपको मिल पाता है। अदरवाइज आप 3 साल की जो बीपीई कोर्स है उसको कर सकते हैं, और उस टाइम पे आप अपने स्पोर्ट्स को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। और फिर आपका जब स्पोर्ट्स में आप चलो आगे चले गए, बहुत अच्छी बात है,
और स्पोर्ट्स में अगर नहीं भी गए कभी आपका करियर कहीं नहीं गया, क्योंकि आप 2 साल की बीबीएड करके फिर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कभी भी जिंदगी की मैंने गलत चूज कर लिया स्पोर्ट्स। हाँ सर, सबसे मेन जैसे कि अभी आपने बोला कि 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही बीपीएड वगैरह कोर्सेज करें, ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि जो अभी एजुकेशन जो सिस्टम हमारा जो ट्रेडिशनल वाला है, क्या वो उस हिसाब से हमारे स्पोर्ट्स करियर को सपोर्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्या क्या भी उसमें कमियां हैं, क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए आपके हिसाब से? लोग यूं सोचते हैं कि मुझे 1 घंटे के पीरियड में ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, और वो 1 घंटे का पीरियड मिलता है सर फिजिकल एजुकेशन के लिए आज की डेट में। आप खुद बताओ आपको कितनी देर खेलने को मिलता था स्कूल? 1 या 2 पीरियड। 1 या 2 एक पीरियड, period। उसको भी कोई दूसरा टीचर आके कि अरे सर हमारा सिलेबस रहता है, मैथ या साइंस का एडजस्टमेंट वो लग जाता था। सबसे बड़ी दुविधा हिंदुस्तान की ये है कि उन्हें 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस करके ओलंपिक में मेडल चाहिए। वो हर 4 साल जब चौथा साल आएगा, 2012 में रोए, 16 में रोएंगे, 20 में आया, 20 में, 24 में, अब 28 के लिए रोने के लिए तैयार है। जब 28 आएगा तब दुनिया जग जाएगी, हाँ भाई ओलंपिक ओलंपिक इंडिया के कितने मेडल है। 2012 में सर 6 मेडल थे इंडिया के पास, और 2024 में भी 6 ही मेडल है। ये इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी है कि 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, वो भी थोड़ा बहुत खेलेगा, वो भी प्रोफेशनल नहीं है। तो इंडियन स्पोर्ट्स को जागना पड़ेगा। स्कूल में सबसे मेन जो आज जो धोनी है, MS धोनी है, कोई भी एक रैंडमली प्लेयर उठाओगे, उनसे पूछोगे आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में कहाँ जगा, तो डेफिनेटली बताएगा स्कूल। और स्कूल में वो कौन है जो स्पोर्ट्स में जगा रहे हैं? स्पोर्ट्स में जगाने वाला सिर्फ एक आदमी है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन टीचर, नन अदर देन दिस, कोई भी नहीं। बट स्कूल में तो पीटीआई होता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है हिंदुस्तान की कि पीटीआई बना दिया। पीईटी पीटीआई दोनों अलग चीज। फिजिकल एजुकेशन टीचर और पीटीआई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई कोई भी बन सकता है सर, आप भी बन जाओगे। 5-6 महीने का कोर्स कर लो, डिप्लोमा कर लो। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि पीईटी बिल्कुल अलग चीज है। उसको बनने के लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा, और आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज करने पड़ेंगे। मेनली तो बीपीएड ही है, ग्रेजुएशन फिर बीपीएड करना पड़ेगा। और अगर आपको पीटीआई बनना है तो जो जिम में कोई भी ट्रेनर मिलेगा उसको भी हम पीटी ट्रेनर काइंड ऑफ ट्रेनर ही है, वो ट्रेनर है। तो सर अगर दोनों के मैं प्रोस्पेक्टिव की बात करूं, स्कूल वाले पीटीआई ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे, ऑब्वियसली सस्ते आते हैं, ठीक है। जब कोई बंदा बीपीएड कर आ रहा है, एक अपने ऊपर में लाइक काम कर आ रहा है, तो दोनों की नॉलेज में आप क्या डिफरेंस देखते हो? सर एक तो कोई व्यक्ति 6 महीने कोई चीज सीखा है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल पागल बना देगा सामने वाले। लेकिन किसी ने अगर 8-10 साल जिंदगी को जिया है, तो वो आपको असलियत में सिखा सकता है कि असलियत में वो चीज है क्या, रूप कोई। जैसे जो 6 महीने का कोर्स करेगा, बस ठीक है 2-4 चीजें सीखी, इंट्रोडक्शन वगैरह 1-2 घंटे क्लास होगी। सर अगर आपको पीईटी बनना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 5 साल देने पड़ेंगे अपने। 5 साल भी इतने होते क्या क्या कवर हो गया सर उसमें 5 साल? उसके अंदर आपके 5 साल में कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं छूटता जो कवर ना हो। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, किन्सोलॉजी, उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। उसके अलावा जितने आप सोचते हैं ना कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जितने सब्जेक्ट करता है ना, तो बीपीएड या एमपीएड करता है, उतने लोग बात सुन भी नहीं सकते। इतने सुने भी हो के लोगों ने कितने सब्जेक्ट पढ़ा होता है। बट सर जैसे कि आप कह रहे हो कि ये वाले सारे कोर्सेज में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स में नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये भी तो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान देगा। एक सबसे बड़ा मिथ है, हम जैसे कि हम सारे स्पोर्ट्स वाले कम्युनिटी अगर देखा जाए तो 10वीं 12वीं की पढ़ाई मोस्टली छोड़ देता है। अगर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाता है, नेशनल लेवल पर ही क्रॉस कर जाता मतलब है, नेशनल से इंडिया कैंप में भी आ गया कि ऑलमोस्ट ड्रॉप करता है। उसको ये लगता है कि भाई अब मैं सिर्फ अपना पूरा ध्यान पढ़ाई को छोड़ के स्पोर्ट्स पे दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं ओलंपिक वगैरह पहुंचूंगा। बट ऐसी क्या कड़ी है जो ये एजुकेशन और स्पोर्ट्स तो उस ओलंपिक प्लेयर तक बनेगी? सर इंडिया में ये सिनेरियो है और लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जो खिलाड़ी बन गया बस वो खेलेगा पढ़ेगा नहीं। जबकि आप फॉरेन के मेडलिस्ट उठा के देख लो, ओलंपियंस उठा के देख लो, वो साथ ही साथ में गोल्ड मेडलिस्ट भी है और उसी साथ में वो इंजीनियर या डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल है।
लेकिन इंडिया में हम क्या करते हैं, मतलब खेल रहा है तो बस खेलेगा ही, वो पढ़ाई नहीं करेगा। क्योंकि सबसे मेन चीज दिक्कत ये है कि लोगों को पता नहीं है कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितनी रिकवरी होनी चाहिए, कितनी डाइट है। वो बस रगड़ते रहते हैं और इंजरी को ही ले लेके एक महीना तो 2 महीना बैठे रहे। सही बात है। मेन रूट कॉज नहीं समझते कि ट्रेनिंग, डाइट और रेस्ट तीनों जब तक नहीं मिलेगी तब तक आधों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं पता। बुक्स पूछोगे कोचिज से, बुक्स नहीं पता, पढ़ी नहीं बुक्स। पीरियडाइजेशन नहीं पता क्या होता है, पीरियडाइजेशन के बारे में पूछोगे वो नहीं पता, कब कौन सी ट्रेनिंग देनी वो नहीं पता, ना डाइट का पता। तो मेन चीज है सर कि हमारे यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं लोग बाग और क्वालिटी पे नहीं कर रहे हैं। तो क्वालिटी पे वर्क करना पड़ेगा। मेरा बहुत मिनिमम से मिनिमम कोचेज है इंडिया में जिनको असलियत में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की नॉलेज है। मैं दे दूंगा, चल भाई चालू हो जाए 5,000 सपाटे, ऐसे नहीं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें गुजरना पड़ता है बहुत सारी चीजों से, तो लोगों को नहीं पता है। और मैं तो सीधा कहता हूँ 90% से ज्यादा वो चीज को नहीं पता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्चुअली में दिखती कैसी है। पढ़ वो लेते हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उनको कुछ भी नहीं समझ में आया और इम्प्लीमेंटेशन तो उसका जीरो है बिल्कुल। क्योंकि एक तो एटीट्यूड और अकड़ भी तो बहुत होती है ना कोचिज में, क्योंकि उनके सामने जो बच्चे आ रहे हैं अगर गलती से उसे सवाल भी कर दिया, 2 डंडे मार के उसको सीधा कर दे, चल तेरे को पता है ना। इस तरीके से चीजें ऐसा हमें पता है। बहुत कम कोचिज इंडिया में है जिन लोगों ने अच्छे से चीजों को सीखा है और उनके नाम भी है फिर सर, और उनके बच्चे भी निकलते हैं। क्योंकि आप राइट चीज सीखते हो तो राइट इम्प्लीमेंटेशन लगता है, उसका रिजल्ट मिलता है सर। फिर वो छोटे मोटे कोच नहीं है, फिर वो सर फिर ओलंपिक लेवल की तैयारी। सर अभी जैसे आप बता रहे हो ना कि एजुकेशन इन प्रोस्पेक्टिव कोच भी जरूरी है, बट मेरा प्रीवियस एक पॉडकास्ट हुआ था, एक अच्छे रेसलर थे, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था एज अ प्लेयर कि जो एक बंदा जो पढ़कर आ गया, ठीक है, अब वो रेसलिंग की प्रैक्टिस करवा रहा है, कंपेयर टू जो बंदा ग्राउंड में खेल कर आया है और वो प्रैक्टिस करवा रहा है, तो रिजल्ट तो आई थिंक जो काउंटर सिखाएगा, जो मतलब मूवमेंट सिखाएगा, वो तो जो ग्राउंड से उठ कर आया है, जो ग्राउंड से खेल कर आया है, जो अपना एक मेडल लेकर आया है, वो प्रॉपर तरीके से सिखा पाएगा आई थिंक। सो इसमें एजुकेशन और प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं किस तुलना में रखूं? सर कभी भी मैं किताब पढ़ के किसी को प्लेयर नहीं बना सकता मुझे, क्योंकि प्रिंसिपल्स है सर। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स पे काम करता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब बात करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की, तो उसमें कोच और प्लेयर दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो लोग बात सोचते हैं कि बस मैंने पढ़ लिया तो मैं दे दूं ज्ञान, ऐसा नहीं। कोच खुद उस चीज को करके दिखाए और करे, और उसके इम्प्लीमेंटेशन फिर जब जाके परफॉर्म करके डेमोन्स्ट्रेट करके तब जाके वो चीज हो। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके खिलाड़ी आगे निकलता है। पर जैसे कि आप ये बता रहे हो कि कोचेस वगैरह की भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कोच को आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो क्या उतना एजुकेटेड है, क्या हमें उस लेवल तक लेके जाएगा, या मेरे बर्थ में है। हाँ, सबसे मेन चीज है कि उसने एक कोर्स किया हो जो NSNI पटियाला से होता है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स 1961 में बना था। वहां से एक डिप्लोमा होता है, तो स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा 1 ईयर का एटलीस्ट उसने वो किया हो, तब जाके उसको नॉलेज हो। अदरवाइज तो अगर NIS उसने करा है तो ऑब्वियसली वो कभी प्लेयर भी ना होगा, क्योंकि वहाँ पे नेशनल सर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया ही वो है सर, है ना। तो मेन चीज है। ओके, एनी अदर थिंग सर? इसके अलावा मैं बोल चल रहा हूँ, हर कोई NIS नहीं हो सकता। हाँ, वो भी एक उसका भी एक लाइक NIS इज समथिंग जो कि यहाँ पर है, उसके अलावा कुछ और उसके अलावा उसने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कराओ और वो साथ ही साथ में अच्छा प्लेयर भी रहा हो, तो उसके आप पूछ सकते हैं कि सर आपने कितना खेला है, या फिर आप पता कर सकते हैं और किसी से कितना खेला है। जरूरी नहीं सर कोई अगर ओलंपियन है तो वो ओलंपियन तैयार कर सकता है, ऐसा नहीं है। बेस्ट प्लेयर नेवर बी बेस्ट कोच। हाँ, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हो तो जरूरी नहीं है बहुत अच्छा कोच हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, क्या पता वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, बस डिग्री नहीं है उनके पास में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के पास एक सर्टेन डिग्री है तभी जाके वो एक अच्छा कोच है। जैसे कि बहुत सारे कोचेस में गिनवा दूंगा जिन्होंने ओलंपियन निकाले, उन्होंने कभी भी NIS से डिग्री नहीं नहीं,
नहीं नहीं, तो ऐसे भी बहुत सारे हैं सर ये टेंडेंसी। इसमें जैसे कि आप कह रहे हो कि एजुकेशन में हाँ भी मेड है ऐसे सब तो क्या, बट हमने इतने सारे जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर से पॉडकास्ट किए हैं तो उन्होंने बहुत मेजर चीज़ आइडेंटिफाई करी थी, स्पोर्ट्स साइंस। तो सबसे बड़ी पहली बात तो है कि स्पोर्ट्स साइंस होता क्या है, दूसरे से इम्पोर्टेंस क्या है एक प्लेयर को ग्रास रूट से ओलंपिक्स तक भेजा है। आजकल अभी इंडिया में चलो बीपीएड तो आप कर रहे हैं किसी है ताकि आप टीचर बन सके, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर तैयार करने हैं, तो आप देखो आपके पास में कोचेस होते हैं, उसके बाद में आपके पास में आज की डेट इंडिया में थोड़ा कम है, फॉरेन से स्पोर्ट्स साइंस में आप एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में आईजीआई करवाता है। अब तो पटियाला भी करवा रहे हैं हाँ। स्पोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एमएससी इन बायोमैकेनिक्स हो रही है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, क्या कैसे स्पोर्ट्स में वो डेवलप करती हैं चीजें। तो अल्टीमेटली मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हमें इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। एक व्यक्ति तो ऐसे तैराकी कर रहा है तब 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 तब, और एक उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसकी जो बायोमैकेनिकल एनालिसिस करके कि इसके हाथ जो है ठीक नहीं जा रहे हैं, ये कैच नहीं कर रहा है वाटर को ढंग से, पुल नहीं कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है, और फिर इसका हाथ जो है एंगल ठीक नहीं जा रहा है। ये तभी कर पाएंगे जब हम स्पोर्ट्स साइंस पढ़ेंगे, जब हम एक एक मूवमेंट को पढ़ेंगे, जो नॉर्मल हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, सारी मूवमेंट जब हम पढ़ेंगे तब हम बेसिक्स ही नहीं पता सर। तो ये एथलीट और कोच दोनों को करने की जरूरत है। अगर कोच बहुत एजुकेटेड है तो एथलीट को तो वो सिखाई देगा, और जरूरत नहीं होगी। हाँ उन्हें धीरे धीरे हो जाते हैं सर। अगर आप किसी भी ओलंपियन से पूछेंगे डेफिनेटली उसे फिजियोथेरेपी पता होगी, उसे सारी की सारी जितनी भी आपके क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, जितनी भी है सारी चीजें उसे पता होगी ऑलरेडी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एक पेडागोजिकल प्रोसेस भी है। तो आप जब खेलते हैं तो वो आप सीखते भी हैं। सर बेसिकली हमने एजुकेशन ले ली, लेट्स अज्यूम एक प्लेयर ने एजुकेशन ले ली, लेट्स अज्यूम उसने मेडल भी ले लिया, इतनी सरकारी नौकरी मार्केट में नहीं है कि वो फुलफिल हो पाए, मतलब उनको नौकरी मिलता। आज भी मैं लाइक हम लोगों ने एक रील कवर करी थी जिसमें एक गार्बेज पैंथर है, मतलब जो वो नेशनल मेडलिस्ट इन बॉक्सिंग कूड़ा बीन का है ना, लाइक हम समथिंग लाइक अभी रिसेंटली हम लोगों ने निकाला जिसमें वो गन्ने का जूस भेजी। तो हमारे लिए कहीं पे शेमफुल है कि हम उनको गाइड नहीं कर पाए, या उनको कुछ पता नहीं था, मार्केट में जागरूकता ली थी, क्या इन ऑप्शंस थे। क्योंकि हर कोई ना गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाता है, भाई गवर्नमेंट ने शुरू करनी थी, बट सबसे मेन तो यही था ना कि उनको पहले वो लाइन ही नहीं दिखाई गई। बिल्कुल। तो प्रोस्पेक्टिव क्या था पहले प्लेयर्स का, मैं अगर प्लेयर बनाऊँ ना, अगर फेलियर हुआ हूँ, लाइक फेलियर इन सेंस ऑफ कि ना मुझे ओलंपिक मिल पाया ना मुझे नौकरी मिल पाई, तो घर वालों के लिए क्या हो गया, मैं फेलियर हो। तो मेरे दो ही प्रोस्पेक्टिव होंगे, या तो मैं कोच बन जाता हूँ या किसी स्कूल में जाकर पीटीआई लग जाता हूँ। तो वो पीटीआई भी आपने लाइक क्लियर कर दिया कि वो पीटीआई नहीं है, पीईटी है प्रॉपर अगर देखना है तो मेरे हिसाब से आपसे बेस्ट पर्सन कोई नहीं होगा जो कैरियर ऑप्शंस भी सामने रखे। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ सर, और मैं नेशनल लेवल प्लेयर, साथ ही साथ में मेरा ब्लैक बेल्ट भी है, और मैं नेशनल रैंकर भी था, और उसी के साथ साथ में मेरे पास में 3 गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब 3 गवर्नमेंट जॉब साथ में एक क्लियर कर। तो मैं दोनों चीजें बता, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, और अगर मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिली होती, तो जैसे आपने बताया कोई बूढ़ा बिन रहा है, कोई गन्ने, मैं भी हो सकता था उनमें से। हमें सही समय पे सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, तो वही देने के लिए आया है। सबसे मेन चीज है कि आप अगर अभी 12वीं जस्ट पास हुए हैं, आप खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका इंटरेस्ट होगा या तो टीचिंग में इंटरेस्ट या कोचिंग में इंटरेस्ट। तो 12वीं के बाद ही आपको तुरंत डिसाइड कर लेना है। ग्रेजुएशन कर ली, चलो ग्रेजुएशन भी आपने कर ली और उस टाइम पे भी आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो आपने ग्रेजुएशन अगर कर ली 3 साल, और फिर आपको करना है, डिसाइड करना है कि कोचिंग में जाना है टीचिंग में। तो अगर कोचिंग में जाना है तो डायरेक्टली आप NSNIS के लिए पता करो, वो आप यूट्यूब गूगल पे कहीं पे भी देखेंगे कि NSNIS या कोच कैसे बनते हैं, वो आप पता करके रखो खुद से। और अगर आप लोगों को टीचिंग में जाना है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, मुझे वैसा टीचर बनना है जैसे मेरे पीटीआई सर थे स्कूल में, आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वैसा बनना है, उसके लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा, और वो 2 साल का होता है ग्रेजुएशन के बाद। क्या एवरेज सैलरी होती है सर? इसकी सैलरी सर एवरेज आप मतलब डिपेंड करता है,
हाँ पीटीआई की हाँ और पीईटी की भी। पीटीआई की सैलरी तो आपकी 20-25 हजार रुपये मिलती है, कहीं भी चीजों में चले जाओ। पीईटी की सैलरी होती है सर 80,000, 70 to 80,000 गवर्नमेंट गवर्नमेंट। ESSSD में 70 to 80,000 है। एंड प्राइवेट के अंदर वही 60 के आसपास में आपके हाँ जाता होगा। प्राइवेट के अंदर सर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी। आप आजकल सब इंग्लिश मांगते हैं तो वो लगभग 20 से लेकर 40-50 हजार तक। अच्छी स्कूल से तो सर लाख लाख की सैलरी। ओके एंड अदर ऑप्शंस क्या है? ये तो हो गया कि मैं अब एजुकेशन में चला गया, आउट ऑफ द एजुकेशन में। आउट ऑफ द एजुकेशन देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी कि आप बीपीएड जरूर करो। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप बीपीएड कर लो, किसी के बहकावे में नहीं बताओ, चुपचाप बीपीएड कर लो और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। क्योंकि वो खिलाड़ी जो है ना, जिसने 10-10 घंटे अपने जीवन को दिए हैं खेलने के लिए और अपने शरीर को तोड़ा है ना, उसके लिए 8-10 घंटे बैठ के पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मेरे ऐसे स्टूडेंट है सर, जिसने मीराबाई चानू के साथ compete किया। मीराबाई चानू फर्स्ट आती थी, वो सेकंड आती थी। और होता है सर कि फर्स्ट में सेकंड ऐसे चलता ही है। आज वो पढ़ाई कर रही है और नो डाउट अभी वो लग जाएगी सर। ओके अब वो पढ़ाई करती है तो वो ऐसे पढ़ाई करती कॉम्पिटिटिव है एग्जाम्स बहुत ज्यादा। तो आपके पास में केवीएस है, एनवीएस है, DSSS भी है और इंडिया के जितने स्टेट है सब है आपके पास में, भंडार है। लेकिन आपने बीपीएड किया हो और साथ ही साथ बीपीएड के साथ आपने पढ़ाई भी करी, तो ये मेन चीज है। और अगर आपने सब कुछ कर लिया, जैसे आपने पूछा, फिर भी कुछ नहीं है, अरे आपने कुछ तो किया होगा। आप या तो फिर खिलाड़ी ही नहीं रहे। अगर आप खिलाड़ी रहे ना, अच्छे खिलाड़ी रहे, तो आप कहीं से भी पैसा निकाल दोगे सर। आज की डेट में आप कोई भी गेम ले लो, रेंडमली मैं उठाता हूँ एथलेटिक्स हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा फिट हो। आप यूं क्यों कह रहे हैं कि मैं आपके बच्चों को ओलंपिक्स में लेके जाऊं? आप बोलो कि मैं आपके बच्चों को ऐसा फिट कर दूंगा, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपके पास में गारंटी होनी चाहिए, उसके लिए उतनी जीन, उतनी जीत आपके पास में होनी चाहिए और उतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आपने इतनी 8-10 साल की मेहनत करी है, अपने कोच का भी नाम और आपका भी खराब ना हो, वो करके दो। ईमानदारी से मेहनत करवाओ। बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, कि कोई गेम होगा आपका, कहीं भी जाके पार्क में सिखाने लग जाओ। मेरे एक स्टूडेंट है सर, 2 लाख रुपए हुए कमाता कोई गाँव में, और वो सिर्फ कराटे सिखाता है पार्क में। उसने 4 पार्क पकड़ रखे हैं, 1-1 घंटा पार्क में ट्रेनिंग देता है। तो ये सब बहाने हैं। आप निकलो, अपने आप को दिखाओ, फ्री में स्टार्ट करो, लोग पैसे देने लगेंगे। सर यहाँ पे एक चीज और निकल कर आते हो मेरे पास में, मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा हो गया, मान के चल एजम्पशन केस, मैं एजुकेशन में अच्छा हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स मेरा 100 था, मुझे बस स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है। अगर मैं स्पोर्ट्स में 100 था तो इट मीन्स मेरा कोचिंग का नहीं होगा प्रोस्पेक्ट। अदर ऑप्शन क्या आ जाते हैं मेरे पास कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मैं लाइक जो चीज़ पढ़ लेता हूँ वो याद हो जाता है, मैं कहीं ना कहीं क्रिएटिव माइंड भी हूँ, ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? सबसे मेन चीज है आज की डेट में, वो है सर इवेंट मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज इंडिया में हो रहे हैं, अभी बात चल रही है कि 2036 के हम ओलंपिक होस्ट करेंगे, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखना, अगर हो भी जाएंगे ना, इंडिया का आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो मेन स्ट्रीम में इवेंट होस्ट कर रहा है, जो लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है। क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होते हैं। खेलो इंडिया होता है सर, हर साल होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, हर साल हो रहे, और उसके बाद में आपका नेशनल गेम्स है, अभी फिर से होगा, तो हर 1 साल में हो ही रहे हैं लगभग। तो इन बड़े बड़े इवेंट्स को, कॉमनवेल्थ हुआ था 2010 में, लूटमार मच की दुनिया भर, क्योंकि इवेंट मैनेज नहीं पड़ा। भारत में एक बार भी ओलंपिक नहीं हुआ। एशियन गेम्स की शुरुआत भारत से हुई, 1951 में पहली बार हुए, दूसरी बार 1982 में। उसके बाद एशियन गेम्स नहीं हुए भारत में। एशियन गेम्स का जन्मदाता भारत है, और वो सिर्फ 2 बार हुए, और जिन्होंने एशियन गेम्स को अडॉप्ट किया वो 4-4 बार करवा चुके, 5-5 बार करवा चुके। ये मेन रीजन है, हमारे जितने भी लोग हैं वो इवेंट मैनेजमेंट में नहीं आ रहे हैं। एक चीज अगर आ भी जाती, कोई छोटा सा भी आ जाता है ना, मैं तो सीधी कहता हूँ, जितने भी आपके इवेंट मैनेजमेंट करवाते हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही नहीं। अब अगर कोई स्पोर्ट्स वाला घुस जाता है गलती से, तो बहुत लोगों की आदत ये रहती है कि कोई 50 रुपए की चीज है, उसको 500 रुपए की दिखा दो, और फिर उसके बाद में अपना काम लगता है भाड़ में जाएगी। मेन चीज ये है, खा खा के जेबें अपनी भर लेंगे,
उसके बाद कहाँ हो गए 2010 के बाद में देखो उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई ये चीज। सो एंड सर, इसमें जैसे आजकल एक चीज़ चल रही है कि फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ठीक है, आप एक्यूपंक्चर्स वाले हो गए। मैं बात करता हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई भी इंडिया टीम बाहर जा रही है तो उसको फिजियो चाहिए, ठीक है। उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब सडनली अगर किसी प्लेयर पे इंजरी हो जाए तो इंस्टेंट रिलीफ वाला एक्यूपंक्चर, आई थिंक इंस्टेंट रिलीफ कर देना है। सो इस टाइप की कोई चीज़ें हैं जो प्लेयर अडॉप्ट कर सकता है और उसका क्या प्रोसेस? 12वीं के बाद में आपके फिजियोथेरेपी के कोर्स होते हैं। अगर वो फिजियोथेरेपी का आपने कोर्स कर लिया 3-4 साल के बाद में, फिर एक और कोर्स होता है 2 साल में, उसके बाद में आप डॉक्टर होगा। ओह, सीधा नाम के आगे डॉक्टर बन जाता। आप अपना क्लिनिक खोलो, अपना हॉस्पिटल खोलो, आप कुछ भी खोलो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जूनियर भी है बहुत, जो अच्छे प्लेयर थे अपने टाइम में, जूनियर लेवल पे अच्छा खेले, हाइट वाइट इतनी नहीं बढ़ पाई और इंजरी हो गई, उसके कारण गेम छोड़ दिया। नेशनल में मेडलिस्ट है, गेम छोड़ दिया, लेकिन उन्हें पता है रूट कोर्स क्या है, तो फिर गेम में आगे नहीं बढ़ पाए। 8-10 साल का गेम का एक्सपीरियंस था, फिजियोथेरेपी करी, आज डॉक्टर है। और गुड़गांव में उन्हें बकायदा फोन आते हैं अच्छे अच्छे लोगों के, और एक बार विजिट के वो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए चार्ज करता है। मान लो उसने 8-10 क्लाइंट पकड़ रखे एक दिन के, 25 से 30,000 रुपए। अपना क्लिनिक खोल रखा वो अलग है, तो और वो भी गरीब घर से उठ के। तो ये मत सोचो आपकी कुछ आपको करना पड़ेगा, उसके लिए उठना पड़ेगा, कोई ऐसे आदमी नहीं परोसेगा। सो बेसिकली आपने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट के प्रॉपर कोर्स है। सर मैं ना अभी थोड़े दिन पहले पटियाला में ही गया था एंड मैंने वहाँ पे एक इनिशिएटिव देखा कि अभी लास्ट में जो ही ओलंपिक हुए थे वेस्टलिक में जो एक इंसिडेंस हुआ, वहाँ पे साइकोलॉजिकली डाउन हुए प्लेयर्स काफ़ी, मेडल्स नहीं आते या मैं बोल रहा हूँ ब्रॉन्ज पे आते रह गया या फिर ब्रॉन्ज ही नहीं आया तो साइकोलॉजिकली बहुत डाउन हो जाते थे। उन्होंने एक साइकोलॉजी के ऊपर में सब्जेक्ट ही बना दिया, एक पूरा कोर्स करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इंडिया में होती है, इसका लोगों को नहीं पता, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो मतलब ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करना चाहते सर मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें, इंडिया टीम में उसकी डिमांड है एंड दे आर पेइंग फॉर दैट। सर पे करेंगे, क्योंकि देखो एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, ये होना जरूरी है। तो मेन चीज ये है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसका बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में, लेकिन वो आपको कोर्स तो करना पड़ेगा कम से कम। सर एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो ये है स्पोर्ट्स का आगे कि भाई अगर मेडल नहीं आया मेरा या फिर कहीं में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो उनके लिए कुछ करियर ऑप्शंस है, क्योंकि हर कोई आगे बोलता है कि भाई अब मेरा क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्सेस बहुत है। सो बेसिकली मैं इसको समराइज करूँ थोड़ा सा कि एक प्लेयर ने अपनी पूरी लाइफ देखी है। आपने बताया स्कूल से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, स्कूल से जर्नी स्टार्ट होने के बाद में पारगी तक उसने पढ़ाई भी करी है, उसके बाद भी 4-5 साल और स्पोर्ट्स में लगा दिए, नेशनल लेवल का मैचेस कर लिए, जॉब नहीं करी है, सब तक नहीं। कैसे वो अपना को सर्वाइव करवाएगा, क्या ऑप्शंस ले सकता है? जो लोग करियर के लिए दुखी हैं तो 5 ये बातें ध्यान रख लेना। अगर आपको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहली बात, आप बीपीएड कर सकते हो 12वीं के बाद में, और उससे आप टीचर बन सकते हो। थोड़ा और आगे जाओगे तो एमपीएड करके प्रोफेसर बन सकते हो, और आगे जाओगे आप डाइटिशियन बन सकते हो। अलग और कोई चुनना चाहते हो, एक रास्ता और है जिससे आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। आप एक और चीज चुन सकते हो जो आपकी फिजियोथेरेपी कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चुन सकते हो। इन 5 चीजों में से कोई भी ऐसी चीज जो आपकी इंटरेस्ट की हो, ये चुन के आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना सकते हो। और साथ ही साथ में इनमें जो सैलरी है वो 70,000 से स्टार्टिंग है, और आगे कोई अंक नहीं है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो सबके सामने आके रोना बंद करो और अभी से तैयारी में लग जाओ, और इनमें से जो भी आपको चुनना है वो चुन सकते हो।